आपको हमारी पृथ्वी के धरातल पर माय डियर स्टूडेंट्स तापमान का जब वेरिएशन होगा, जब तापमान में अंतर होगा, तो तापमान में अंतर के कारण वायु में दबाव का अंतर होना लाजमी है। यानी जिस स्थान पर, धरातल के जिस स्थान पर तापमान में अंतर होगा, तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अंतर का होना जरूरी है। अगर तापमान समान रहेगा तो वायुमंडलीय जो वायुदाब है उसमें अंतर नहीं होगा। अगर तापमान समान रहे लेकिन असमान होगा तो अंतर वहां पर होगा और वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट की उत्पत्ति होगी, अलग अलग प्रकार की। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपके मन में चलती है, आपने देखा नहीं होगा लेकिन आपने महसूस किया होगा और अमूमन सभी लोगों ने महसूस किया होगा, हवाओं के चलने का। यानी हवाएं चलती हैं, अक्सर आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि क्यों चलता है पवन, हवाएं ये क्यों चलती हैं? तो हवाओं के चलने का कारण क्या है? पवन क्यों चलता है? तो हवाओं के चलने का जो प्रमुख कारण है वह कारण क्या है? वायुदाब में अंतर। और वायुदाब में अंतर का प्रमुख कारण क्या है? वायुदाब में अंतर का प्रमुख कारण यह है तापमान में अंतर। एक सिंपल सी बात है, आप देखिएगा कि आपको मैं यहां पर एक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको समझा रहा हूं। आप देखिए यहां पर सपोज मान लीजिए कि ये कोई क्षेत्र है, ये कोई, आप देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने ये कहा, ये देखिए थोड़ा सा लकीर मोटी थी इसलिए मैंने कहा कि ये कोई क्षेत्र है और इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। इस ए के ऊपर, इस ए के ऊपर यहां सूर्य की लंबवत स्थिति यहां पर और बी की तरफ सूर्य की स्थिति तिरछी। तो मैंने शुरू में कहा कि जहां पर सूर्य की स्थिति लंबवत होगी वहां तापमान ज्यादा होगा। और सपोज यहां पर मान लिए कि यहां का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस है और बी स्थान पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, इसलिए यहां का तापमान मान लिए कि है 10 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आपसे पूछता हूं कि जहां 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है वहां की हवाएं ज्यादा गर्म होंगी कि जहां की 10 डिग्री सेल्सियस है वहां की? तो आपका आंसर होगा यकीनन कि जहां 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है वहां की हवाएं ज्यादा गर्म होंगी। तो यहां की हवाएं जब ज्यादा गर्म होंगी तो ये गर्म हवाएं क्या हो जाएंगी? ऊपर उठ जाएंगी, क्योंकि उनका नेचर हल्का हो जाएगा। और जैसे यहां की हवा ऊपर उठ जाएगी तो उस कंडीशन में यहां जो प्रेशर बनेगा, यहां जो प्रेशर बनेगा, तो चूंकि हवा तो ऊपर उड़ गई तो ये प्रेशर बनेगा एलपी का, यानी लो प्रेशर का, यानी यहां एलपी बन गया। और जहां का तापमान केवल 10 डिग्री है तो वहां की हवा शीतल है, ठंडी है, तो जिसकी वजह से वहां की हवा ठंडी रहेगी, भारी रहेगी, भारी हवा धरातल से चिपक कर रहेगी और जिसकी वजह से वहां पर हाई प्रेशर का निर्माण होगा। यानी यहां का प्रेशर जो होगा वह एचपी होगा, यानी कि दबाव
हवाओं का ज्यादा है बी के पास, हवाओं का दबाव ए के पास बहुत ही कम है, तो हमेशा अधिक से कम की तरफ हवाएं चलती है। जैसे मान लीजिए कि विशाल के पास सपोज मान लीजिए कि 10 करोड़ रुपया है, और विशाल से अगर हैदर कहे कि विशाल हमको 5,000 रुपया दो ना कर्ज, तो चूंकि विशाल के पास बहुत पैसा है तो विशाल को देने में कोई आपत्ति नहीं होगी, विशाल तुरंत दे देंगे, क्योंकि यहां पर विशाल के पॉकेट में पैसों का अधिक प्रेशर बना हुआ है, तो दे देंगे। और हैदर का पॉकेट खाली है तो तुरंत वो ग्रहण कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि विशाल का पॉकेट खाली हो, हैदर का भी पॉकेट खाली हो, और हैदर अगर कहे विशाल से कि दो मुझे 5,000 रुपया, तो बोले यार हम तो 5 रुपये देने के पक्ष में नहीं है, मेरे पास तो 1 रुपये भी नहीं है। तो हमेशा लेन देन उस कंडीशन में होता है जहां पर अधिक हो और कहीं पर कम हो। तो हवाओं का भी यही नेचर होता है कि हमेशा अधिक से कम की ओर चलती है, यानी कि बी के पास यह जो प्रेशर है माय डियर, तो ये प्रेशर क्या है, यहां पर ज्यादा है, और हवाएं वहां से इसको भरने के लिए तेजी से चलती, और इसी वायुदाब में अंतर होने के कारण हवाओं का चलना यह संभव होता है। यही वजह है कि हवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती हैं। अब आपको समझ में बात आ गई होगी कि हवाएं आखिर क्यों चलती है। तो मैंने कहा कि तापमान में वेरिएशन के कारण वायुदाब में वेरिएशन होता है, और वायुदाब में वेरिएशन के कारण हवाओं का चलना संभव होता है। और अगर ज्यादा वेरिएशन हो तो उस कंडीशन में आंधी तूफान आते हैं। इसी का नतीजा होता है कि साइक्लोन आते हैं, हरिकेन आते हैं, टोर्नेडो आते हैं, विली विली आते हैं, टाइफून आते हैं, तूफान आते हैं। इसी का नतीजा, यानी कि वायुदाब में मैक्सिमम अंतर के कारण इस तरह की घटनाएं परिघटित होती हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए हो कि हवाएं क्यों चलती हैं।